वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 106 और 106 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। शंका मिला। तो बात यह चल रही है कि 5 नंबर का जो यह प्रकाश चल रहा है उसमें अर्थापत्ति प्रमाण का निरूपण की बात चल रही है। और अर्थापत्ति प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमा इनका स्वरूप क्या है और इनका उदाहरण क्या है, इस बात को बताना है। तो कल बताया था अंतिम में कि उपपाद्य का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण और उससे होने वाला जो उपपादक का ज्ञान वो हो जाता है अर्थापत्ति प्रमा। उपपाद्य इसी को कहते संपाद्य, उपपादक इसी को कहते संपादक। ठीक, जैसे कि स्थूलता का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है और उससे रात्रि यह भोजन करता होगा ऐसा निश्चय स्वरूप ज्ञान वो कहेंगे, उसको कहेंगे अर्थापत्ति प्रमा। ठीक है, ये बताया था। उस पर अब कोई पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या कहता है? इस रीति से व्यापक को उपपादकता और व्याप्य को उपपाद्यता सिद्ध होवे हैं। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अभी ये सिद्धांति तुमने जो ऊपर कहा उपपाद्य के ज्ञान से उपपादक का ज्ञान होता है, किंतु उपपाद्यता का ज्ञान ये हो जाता है व्याप्य और उपपादक का ज्ञान हो जाता है व्यापक। और उपपाद्य के ज्ञान से अर्थात व्याप्य के ज्ञान से उपपादक का ज्ञान अर्थात व्यापक का ज्ञान हो रहा है। किंतु इस प्रकार से जहाँ व्याप्य के ज्ञान से व्यापक का ज्ञान होता है वो तो अनुमान ही होता है। जैसे धूम व्याप्य है और वन्य व्यापक है। व्याप्य ऐसा जो धूम उसके ज्ञान से व्यापक वन्य की क्या की जाती है? अनुमिति की जाती है। बराबर पंक्ति की शंका। इस रीति से व्यापक को उपपादकता और व्याप्य को उपपाद्यता सिद्ध हो गए। उपपादक ज्ञान का हेतु उपपाद्य ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है, यह भी ऊपर कह दिया आपने। उपपादक ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण, उसके लिए कारण उपपाद्य का ज्ञान अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण। उपपादक ज्ञान का हेतु उपपाद्य ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है। या कहने ते क्या अर्थ निकलता है? ऐसा कहने से तब कह रहे व्याप्य ज्ञान का व्यापक ज्ञान का हेतु व्याप्य ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है। व्यापक ज्ञान के लिए कारण कौन? व्याप्य का ज्ञान। और जो व्याप्य का ज्ञान है वही है क्या? अर्थापत्ति प्रमाण। कारण उपपाद्य का ज्ञान व्याप्य है और रात्रि का भोजनादि उपादक का ज्ञान व्यापक है। और उपादक ज्ञान के लिए कारण है कौन? व्याप्य का उपाद्य का ज्ञान। और उपाद्य का ज्ञान ही क्या बताया? अर्थापत्ति प्रमाण। या कहने ते व्यापक ज्ञान का हेतु व्याप्य ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है, यह सिद्ध हो है। ऐसा अनुमान प्रमाण है, किंतु इस प्रकार का जो होता है वो तो अनुमान ही होता है। इसका मतलब अर्थापत्ति का जो आप निरूपण कर रहे हैं वो अनुमान का ही एक प्रकार से निरूपण हो रहा है। अनुमान से अतिरिक्त अर्थापत्ति सिद्ध नहीं होगी। लग गया कि नहीं? क्योंकि अनुमान में भी क्या होता है? व्याप्य के ज्ञान से व्यापक का ज्ञान। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। तो जहाँ जहाँ धूम व्याप्य है वहाँ वन्य होता है। व्याप्य के ज्ञान से व्यापक का ज्ञान तो अनुमान में भी है। ठीक, देखो ऐसा अनुमान प्रमाण है। अर्थापत्ति प्रमाण का अनुमान प्रमाण से भेद प्रतीत होवे नहीं। अर्थापत्ति प्रमाण
और अनुमान प्रमाण इन दोनों में भेद सिद्ध नहीं होगा, केवल शब्द का अंतर है कि नहीं। ये वो कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अर्थापत्ति प्रमाण का अनुमान प्रमाण ते भेद प्रतीत होवे नहीं। लग गए कि नहीं? क्योंकि व्याप्य के ज्ञान से व्यापक का ज्ञान दोनों जगह समान है। जैसे स्थूलता का ज्ञान व्याप्य का ज्ञान है और व्यापक है कौन? रात्रि का, केवल रात्रि का भोजन नहीं। ऐसा कि जो यानी स्थूलता कैसी कि जो दिवा न भूंगते, जो दिन में भोजन करता नहीं है और स्थूल है। तो जहां जहां दिवा अभुंजानत्वे सती स्थूलत्वम व्याप्य का ज्ञान, यत्र यत्र जहां जहां जिस किसी भी व्यक्ति में दीवा मतलब दिन में, अभुंजानत्वे सती दिन में भोजन न करता हुआ कोई व्यक्ति यदि स्थूल है तो ये जहां भी देखने को मिलेगा वहां पर निश्चित होता है रात्रि का भोजन, है कि नहीं। फिर व्याप्य कौन हुआ? दिवा अभुंजानत्वे सती स्थूलत्व का ज्ञान व्याप्य है। और व्यापक कौन? रात्रि का भोजन। व्याप्य के ज्ञान से व्यापक का ज्ञान तो यही यहाँ पर भी है अर्थापत्ति प्रमाण में। तो अर्थापत्ति प्रमाण और अनुमान प्रमाण में क्या भेद रह गया? फिर कोई भेद नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि व्याप्य के ज्ञान से व्यापक का ज्ञान दोनों जगह है। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे अब। उत्तर, स्थूलता रात्रि भोजन का व्याप्य है और स्थूलता वाला देवदत्त है। दो बात हो गई। नंबर एक, स्थूलता कैसे है? रात्रि भोजन का व्याप्य है, अर्थात रात्रि का भोजन व्यापक, और व्याप्य हो गई कौन? स्थूलता। स्थूलता रात्रि भोजन का व्याप्य है और स्थूलता वाला कौन है? देवदत्त है। ऐसे दो ज्ञान होई के जहां रात्रि भोजन का ज्ञान होवे तहा अनुमिति ज्ञान है। तो बोल रहे कि यह अनुमिति ज्ञान भी हो सकता है और अर्थापत्ति प्रमा भी है। अनुमिति ज्ञान कब होगा? यह जब ये दो ज्ञान पहले से रहेंगे तब। कौन दो ज्ञान? कि स्थूलता रात्रि भोजन का क्या है? व्याप्य, ये ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि धूम वन्नी का क्या है? व्याप्य है, और धूम वाला पर्वत है। ये दो ज्ञान रहेंगे तब उत्पन्न होती है क्या? अनुमिति। उस प्रकार यहां पर भी रात्रि का भोजन का ज्ञान अनुमिति हो सकता है, अनुमान प्रमाण से हो सकता है, किंतु उसके पहले दो ज्ञान रहना आवश्यक है। कौन कौन? स्थूलता रात्रि भोजन की व्याप्य एक, और स्थूलता वाला देवदत्त है। स्थूलता रात्रि भोजन का व्याप्य है और स्थूलता वाला देवदत्त है। ऐसे दो ज्ञान होए के जहां रात्रि भोजन का ज्ञान होवे ता अनुमिति ज्ञान है, बराबर। और दिवा अभोजी पुरुष में, बराबर, दिवा अभोजी मतलब जो दिन में भोजन करता नहीं है। दिवा अभोजी पुरुष में रात्रि भोजन बिना स्थूलता की अनुपत्ति है। रात्रि भोजन के बिना क्या है? स्थूलता की अनुपत्ति है। किसमें? सो दिन में भोजन करता नहीं है कि नहीं, और स्थूलता तो है। वो स्थूलता की अनुपत्ति है कब तक? जब तक रात्रि का भोजन की कल्पना नहीं करते हैं। तो रात्रि भोजन के बिना स्थूलता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दिन में जी खाता नहीं है और स्थूल है। ठीक, दिवा अभोजी पुरुष में रात्रि भोजन बिना स्थूलता की अनुपत्ति है। ऐसा ज्ञान के उत्तर, इस प्रकार का ज्ञान होने के बाद जब रात्रि भोजन का ज्ञान होता है तब वह होती है अर्थापत्ति प्रमा, बराबर। ऐसा ज्ञान ते उत्तर, इस प्रकार का ज्ञान होने के बाद रात्रि भोजन का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमा है। लग गया? इसी कारण ते प्रथम रीति से रात्रि भोजन के ज्ञान के उत्तर, प्रथम रीति जो ऊपर बताए ना, व्याप्य का ज्ञान और स्थूलता वाला देवदत्त है, ऐसा ज्ञान। इसी कारण ते प्रथम रीति से रात्रि भोजन के ज्ञान के उत्तर क्या? स्थौल्येन रात्रि भोजनम अनुमिनोमि, है कि नहीं। स्थूलता के कारण मैं रात्रि भोजन की क्या कर रहा हूं?
अनुमिति कर रहा हूँ, इस प्रकार का अनुव्यवसाय ध्यान उत्पन्न होता है। और एक ही वस्तु के अनेक प्रमाणों से ध्यान हो सकते हैं। रात्रि के भोजन का ज्ञान किसी को हो सकता है अनुमान प्रमाण से हो, जिसको ये मालूम हो क्या स्थूलता रात्रि भोजन का व्याप्य है और स्थूलता वाला देवदत्ता है, उसको तो रात्रि के भोजन का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होगा, है कि नहीं। और दिवा भोजन न करने वाले पुरुष में स्थूलता दिखाई रही है तो रात्रि के भोजन की बिना हो नहीं सकती। इस प्रकार का ज्ञान जिसको रहेगा उसको तो रात्रि भोजन का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से होगा। लग गया। इसी कारण ते प्रथम रीति से रात्रि भोजन के ज्ञान के उत्तर तौलेन रात्रि भोजनम अनुमिनोमी, ऐसा अनुव्यवसाय हो गए बराबर। और द्वितीय रीति से रात्रि भोजन के ज्ञान ते उत्तर रात्रि भोजन का ज्ञान तो हो गया अर्थापत्ति प्रमाण बराबर। द्वितीय रीति से रात्रि भोजन के ज्ञान ते उत्तर स्थूलता अनुपपत्या रात्रि भोजनम कल्पयामी बराबर। स्थूलता की अनुपपत्ति होने से मैं रात्रि भोजन की क्या करता हूं, कल्पना। ऐसा अनुव्यवसाय होता है अर्थापत्ति ज्ञान होने के बाद। स्थूलता अनुपत्या रात्रि भोजनम कल्पयामी, ऐसा अनुव्यवसाय हो गए लग गया। इस रीति से उपपाद्य के अनुपपत्ति ज्ञान थे बराबर। क्या लिखा है वह, हाँ के लिखी वहां पर स्पष्ट होने के लिए। उपपाद्य के ठीक देखो भाई, इस रीति से उपपाद्य के अनुपपत्ति के ज्ञान थे, है कि नहीं, अर्धविराम। उपपादक कल्पना अर्थापत्ति प्रमा कही है कि नहीं। अर्थापत्ति प्रमा कब, उपपाद्य का जो ज्ञान उसके अनुपपत्ति के ज्ञान के कारण जो कल्पना की जा रही है वो हो गई क्या, अर्थापत्ति प्रमा बराबर। हाँ, उपपाद्य के अनुपत्ति ज्ञान थे उपपादक कल्पना अर्थापत्ति प्रमा कही है लग गया। उपपादक कल्पना का हेतु उपपाद्य की अनुपपत्ति का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण कही है। दो चीज, अर्थापत्ति प्रमा अर्थापत्ति प्रमाण। उपपाद्य की अनुपपत्ति से, स्थूलता के अनुपपत्ति से रात्रि भोजन का निश्चय वो हो गया क्या, अर्थापत्ति प्रमा। क्या, अर्थापत्ति प्रमाण। फिर अर्थापत्ति प्रमाण कौन है वो दे रहे आगे। उपपादक कल्पना का हेतु, उपपादक का अर्थ होता है अर्थापत्ति प्रमा, उसके लिए हेतु मतलब कारण। कौन, उपपाद्य के अनुपपत्ति का ज्ञान। उपपाद्य स्थूलता, उसके अनुपपत्ति संगति नहीं लग रही, घटित नहीं हो रहा है, तो अनुपपत्ति का ज्ञान वो हो जाएगा क्या, अर्थापत्ति प्रमाण लग गया ना। उपादक कल्पना का हेतु उपाद्य की अनुपत्ति का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण कहिए लग गए कि नहीं। हाँ, जैसे उदाहरण और लेंगे तो है कि नहीं, कोई व्यक्ति बहुत बार बार बीमार पड़ रहा है कि नहीं। अब क्यों पड़ रहा है, तो उसकी अनुपत्ति हो रही है। कब तक, जरूर ये चाय पीता होगा तो चाय का ज्ञान ये हो जाएगा अर्थापत्ति प्रमा बराबर। और बीमार पड़ रहा है बार बार, इसके अनुपपत्ति का ध्यान हो जाएगा अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण कौन, बीमारी का ज्ञान, बार बार बीमार पड़ रहा है, यह निश्चय, ये ज्ञान, ये क्या हुआ, अर्थापत्ति प्रमाण। फिर उससे कल्पना करते कि ये जरूर बार बार चाय पीता होगा, ये हो गया क्या, अर्थापत्ति प्रमाण। बार बार चाय पीने वाले लोग बीमार पड़ते, एक बार भी नहीं पीना चाहिए चाय, आयुष्य में भी एक बार भी नहीं। लोग कहते नहीं हम तो दिन में एक ही बार लेते हैं, आधा ही कप लेते, काय को लेते भाई, मरने के लिए। चाय में टैनिन और कैफीन नाम का क्या है, मंद विष है। भारतीय नहीं ये चाय, अंग्रेजों ने लाई है। चाय पीना भारतीयों का अपमान है, भूल से भी चाय नहीं पीना चाहिए। विष पीना चाहता है कोई, लेकिन चाय पीना चाहते, इसका मतलब विष ही पी रहे,
है कि नहीं। और कितना भी आग्रह हो जाए, समझ लीजिए कोई कह दे आपको कि 10 लाख रुपए ले लो भाई और 1 कप चाय पियो, तो हम कहेंगे उनको क्या, हम आपको 10 लाख रुपए देते हैं और 1 कप विष का देते हैं, जहर, विष क्या बोलते हैं उसको, एंडोसल्फान लोगे क्या? कोई लेगा? 10 लाख रुपए देंगे तो भी लेगा क्या? 1 कप विष नहीं लेगा ना। तो आप 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं आपको, तो भी 1 कप विष नहीं ले रहे, तो आप हमको 10 लाख देंगे क्या, 50 लाख भी देंगे तो 1 कप विष चाय कैसा पियेंगे? नहीं पियेंगे। समझ में आया? हाँ चलो भाई। उपवादक कल्पना का हेतु उपाद्य की अनुपत्ति का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण कहिए है। लग गया अर्थ? चलिए आगे। अब इसका विग्रह बता रहे अर्थापत्ति शब्द का। अर्थ कहिए उपपादक वस्तु, अर्थापत्ति इसमें अर्थ और आपत्ति 2 शब्द है ना। अर्थ शब्द का अर्थ करेंगे उपपादक वस्तु जिसकी कल्पना कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्थ कहिए उपपादक वस्तु, जैसे रात्रि का भोजन उपपादक है, उपपादक वस्तु। ताकि आपत्ति, आपत्ति शब्द का अर्थ कल्पना है कि नहीं। आपत्ति कहिए कल्पना, या अर्थ से अर्थापत्ति शब्द प्रमा का बोधक है, ऐसा विग्रह करेंगे। अर्थापत्ति शब्द का अर्थ क्या निकलता है? अर्थापत्ति प्रमा है कि नहीं। अर्थ की आपत्ति अर्थापत्ति, अर्थस्य उपपादक उपपादकस्य आपत्ति ही कल्पना, ये हो जाएगा क्या? अर्थापत्ति प्रमा। या अर्थ से अर्थापत्ति शब्द प्रमा का बोधक है। लग गया? तहा अर्थस्य आपत्ति, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। अर्थापत्ति शब्द का अर्थ अर्थापत्ति प्रमा जब निकलना है तो अर्थापत्ति शब्द में समास करना है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। उसका आकार अर्थस्य आपत्ति ही अर्थापत्ति। अर्थस्य षष्ठी है, संस्कृत शब्द है, षष्ठी विभक्ति है। अर्थ की आपत्ति प्राप्ति, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। और जब अर्थापत्ति शब्द का अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण करना है तब अर्थापत्ति इस सामासिक शब्द का, समास युक्त शब्द है ना, समास है वो, उसका विग्रह कैसा करेंगे फिर? वो दे रहे अर्थस्य आपत्ति यस्मात् बहुव्रीहि समास। अर्थ की उपपादक की आपत्ति नाम प्राप्ति जिससे, जिसके कारण, किसके कारण? स्थूलता के ज्ञान के कारण, तो वो हो जाएगा फिर अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थस्य आपत्ति अस्मात् इस बहुव्रीहि समास थे अर्थ की कल्पना जिसते होवे है, बराबर। अर्थ की कल्पना, अर्थ उपादक का ज्ञान, उसकी कल्पना जिसके कारण होती है वो कौन? उपपाद्य का ज्ञान, अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण। इस बहुव्रीहि समास थे अर्थ की कल्पना जिसते होवे सो उपपाद्य की अनुपत्ति का ज्ञान रूप प्रमाण अर्थापत्ति शब्द का अर्थ है। लग गया? तो हो गया ना, अर्थापत्ति समझ में आया। तो अर्थापत्ति का उदाहरण भी समझ में आ गया, बराबर। व्याख्या समझ में आ गई, उपपाद्य कौन होता है, उपपादक कौन होता है। लग गया कि नहीं? स्थूलता का उपपादक कौन है? रात्रि का भोजन। और रात्रि के भोजन की उपपाद्य कौन है? स्थूलता का ज्ञान। उपपाद्य का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण, उपपादक का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण। ठीक, आगे चलिए। अर्थापत्ति 2 प्रकार की है। अब उस अर्थापत्ति की कितने प्रकार है? 2। अर्थापत्ति 2 प्रकार की है। कौन कौन? एक दृष्टार्थापत्ति और दूसरी श्रुतार्थापत्ति। 2 हो गए ना, दृष्टार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति। अर्थ सरल है। दृष्ट मतलब देखा हुआ जो अर्थ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसकी आपत्ति है कि नहीं। जैसे स्थूलता से रात्रि के भोजन का ज्ञान, ये कौन हो गई? दृष्टार्थापत्ति। दृष्ट जो स्थूलता, उसकी अनुपत्ति हो रही कि नहीं। दृष्टार्थापत्ति और दूसरी श्रुतार्थापत्ति है। जहां दृष्ट उपाद्य की अनुपत्ति के ज्ञान थे उपादक की कल्पना होवे ता दृष्टार्थापत्ति व्याख्या दे दी है। जहां पर दृष्ट, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष। दृष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष। कौन? उपपाद्य की अनुपत्ति, स्थूलता की अनुपत्ति। जहां दृष्ट उपाद्य की अनुपत्ति के ज्ञान थे उपपादक की कल्पना, रात्रि के भोजन की कल्पना होवे
तहा, ऐसी स्थिति में दृष्टार्थापत्ति कही है। जैसे उदाहरण, दिवा अभोजी स्थूल में, दिवा अभोजी मतलब दिन में भोजन न करने वाला, और है कैसा? स्थूल है, दट्टा कट्टा है कि नहीं? जैसे दिवा अभोजी स्थूल में रात्रि भोजन का ध्यान दृष्टार्थापत्ति है। लग गया? दृष्टार्थापत्ति हो गई ना। काहे ते कैसे वरम? उपपाद्य स्थूलता दृष्ट है। उपपाद्य जी स्थूलता वो क्या है? दृष्ट है। दृष्ट है मतलब प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रही। उपपाद्य स्थूलता दृष्ट है। और जहां श्रुत उपपाद्य की अनुपत्ति की ज्ञानते, उपपादक की कल्पना होवे, तहा श्रुतार्थापत्ति कही है। बराबर? श्रुत उपपाद्य की अनुपत्ति से, उपपाद्य का ज्ञान हो रहा है किंतु दिखाई नहीं देता है, श्रुत है, किसी ने बताया हुआ, शब्द से कहा हुआ है। ऐसे सुने हुए उपपाद्य की अनुपपत्ति से जब उपपादक का ज्ञान होता है तो उसको कहते हैं क्या? श्रुतार्थापत्ति। जहां श्रुत उपपाद्य की अनुपत्ति के ज्ञान थे, उपपादक की कल्पना होवे, तहा श्रुतार्थापत्ति कही है। लग गया? बोलेंगे इसका उदाहरण दो। उदाहरण दे रहे, जैसे गृहे असन देवदत्त जीवती। लग गया? ये वाक्य है। हुआ क्या? किसी के घर में से कोई एक लड़का निकल गया, चला गया। 4 दिन हो गए, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, है कि नहीं? मिल नहीं रहा है। फिर ऐसा लगा पता नहीं कहाँ गया, मर गया या जिंदा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पेपर को भी आउट कर दिया, पता है कि नहीं, जाहिरात दे दी, ऐसा ऐसा व्यक्ति घूम गया है, किसी को मिलेगा तो लाके दे दो। मिल नहीं रहा है। फिर गए किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जो जानता है, पंचांग को देखकर पूछा उसको, क्या? अरे हमारे घर में से एक ऐसा ऐसा देवदत्त नाम का लड़का है, चला गया है, पता नहीं कहाँ गया, कहाँ होगा, कुछ बताओ, बता दो कुछ, पर आपको समझ में आता हो तो। तब उसने कह दिया, चिंता मत करो, है, जीवित है, मरा गिरा नहीं है। और वो प्रमाण है उसका वाक्य, सब लोग, क्योंकि उसकी बात झूठी होती नहीं है। तब उन लोगों ने मान लिया, घर वालों ने, कहीं का हो, कहीं भी तो हो, किंतु जिंदा तो है। अब जिंदा है ये दिखाई दे रहा है कि उनको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं कि नहीं? किंतु जिंदा ये निश्चय हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो जिंदा है ये ज्ञान निश्चित हो रहा है। क्यों? घर में तो है नहीं, और ये बाबा कह रहे कि जिंदा है करके, तो शुद्ध अर्थ हुआ, है कि नहीं? यदि बाहर उसकी सत्ता है ऐसा नहीं मानेंगे तो जो वाक्य बताया है उस वाक्य की श्रुतार्थ की क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। तो सुने हुए वाक्य की अनुपपत्ति न हो, है कि नहीं? क्योंकि दिन में घर में तो है नहीं और जिंदा है कह रहे, तो अनुपपत्ति न हो, इसलिए कहीं तो बाहर जीवित है यह निश्चय हो रहा है। ये हो गई फिर कैसी? श्रुतार्थापत्ति। देखिए जैसे गृहे असन, गृहे असन तो गृहे सप्तमी है, घर में, असन अविद्यमान, कौन? देवदत्त, जीवती, जी रहा है। गृहे असन देवदत्त जीवती, या वाक्य को सुनी के गृह से बाह्य देश में, घर के बाहर कहीं तो गया होगा बाबा विवाह बनने के लिए, है कि नहीं? जाते कि नहीं लोग? माँ बाप की अपेक्षा अलग होती है, पढ़ाते लिखाते उसको, कपड़ा लत्ता आरोग्य सब उसका संभालते और शिक्षण हो जाता है 10वीं 12वीं। फिर माँ बाप चाहते फिर आगे और बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, सुनवाई आएगी, पैसा कमाएगा, है कि नहीं? किंतु बेचारे के पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो जाता है, किसी साधु संत की संगति मिल जाती है तो उसको वैराग्य हो जाता है। फिर माँ बाप को पूछता है, मैं अभी बाबा बनने के लिए जाऊँ, परमार्थ करने के लिए जाऊँ, संन्यास ले लूँ, माँ बाप मना करते हैं। फिर वो 2 बार 3 बार 4 बार विनंती करता है, किंतु जब समझ में आता है कि माँ बाप मानने वाले है नहीं, तब एक दिन घर से भाग जाता है और कहीं फिर जाता है और अच्छा फिर पढ़ता लिखता है, साधु बनता है। लगे कि नहीं? चलो, गृहे असन देवदत्त जीवती, यहाँ वाक्य को सुनी के मिला,
गृह से बाह्य देश में, घर के बाहर कहीं तो देवदत्त की सत्ता बिना, है कि नहीं, देवदत्त की सत्ता, देवदत्त का अस्तित्व माने बिना गृह में असत देवदत्त का जीवन बने नहीं, है कि नहीं। घर में असत मतलब अविद्यमान, ऐसे देवदत्त का जीवन बने नहीं। याते गृह में असत देवदत्त की जीवन की अनुपपत्ति से, घर में तो है नहीं है कि नहीं, अविद्यमान है और जीवित है ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो गृह में असत देवदत्त के जीवन की, जिंदगी की अनुपपत्ति से देवदत्त की गृहते बाह्य सत्ता कल्पना करिए है। देवदत्त की क्या, घर के बाहर बाह्य सत्ता है, ऐसी क्या की जाती है, कल्पना करिए है। तहा गृह में असत देवदत्त का जीवन दृष्ट नहीं है, नहीं, गृह में असत, घर में जो नहीं है, ऐसे देवदत्त का जीवन दृष्ट है क्या, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, किंतु उसकी कल्पना हो रही कि नहीं, और वो भी कैसी, श्रुत वाक्य को लेकर। अतः ये हो गई क्या, श्रुतार्थापत्ति। ता गृह में असत देवदत्त का जीवन दृष्ट नहीं किंतु श्रुत है। श्रुत अर्थ की अनुपपत्ति से, है कि नहीं, जो वाक्य सुना है उसके अनुपपत्ति से, उसकी अनुपपत्ति होती इसलिए उपपादक की कल्पना ये हो गई श्रुतार्थापत्ति प्रमा कही है। वह प्रमाण है ना, तो प्रमा चाहिए, न को काट दीजिए। उपपादक की कल्पना श्रुतार्थापत्ति प्रमा कही है, लग गया। ताका हेतु, उस प्रमा का कारण, ताका हेतु श्रुत अर्थ की अनुपपत्ति का ज्ञान। श्रुत जो अर्थ है कि देवदत्त जीवती है और घर में तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप वो बात बता रहे हैं करके, कोई ज्योतिषी बता रहा है, तो उसकी अनुपपत्ति का ज्ञान वो हो जाएगा क्या, अर्थापत्ति प्रमाण। ताका ये तो श्रुत अर्थ की अनुपपत्ति का ज्ञान श्रुतार्थापत्ति प्रमाण कहिए, नीचे के पंक्ति में न चाहिए, प्रमाण कहिए, मिल गया। या स्थान में गृह में असत देवदत्त का जीवन उपाध्य है नहीं, घर में अविद्यमान देवदत्त का जीवन है नहीं, क्या है, उपाध्य है। और गृह ते बाह्य सत्ता उपादक है, अर्थापत्ति प्रमा है। गृह ते बाह्य सत्ता उपादक है, लग गया। तो मुख्य दो हो गए भाई भेद अर्थापत्ति प्रमा के, कौन कौन, दृष्टार्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति, अभी गए ना, उनके उदाहरण आदि सब बताया है, दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति। फिर उस श्रुतार्थापत्ति के पुनः दो भेद, कैसे, अभिधानानुपपत्ति और अभिहितानुपपत्ति भेदते श्रुतार्थापत्ति दो प्रकार की है, लग गया। अर्थापत्ति प्रमा दो प्रकार की, दृष्टार्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति। श्रुतार्थापत्ति के पुनः दो प्रकार, कौन कौन, अभिधानानुपपत्ति और अभिहितानुपपत्ति। अभिधानानुपपत्ति और अभिहितानुपपत्ति भेदते श्रुतार्थापत्ति दो प्रकार की है, लग गया। आगे द्वारम, उदाहरण दे रहे क्या, द्वारम, इतना ही कह दिया, किसी ने सुना, बराबर, सुनने वाला समझ जाता है, क्या समझता है, बंद करो पिदेही। घर में कोई बैठा है और थोड़े देर में कोई बाहर से आया, दरवाजा खोलकर आया, आने लगा, दरवाजा वैसे ही खोलना छोड़ दिया। तब जो घर में बैठा था उसने देखा, अरे अंदर तो आ रहा है बेचारा, किंतु दरवाजा खुला छोड़कर आ रहा है, इसलिए उसने कह दिया, पूरा वाक्य उसको कहना चाहिए था, क्या, द्वारम पिदे, दरवाजा बंद करो, किंतु पूरा वाक्य बोला नहीं, इतना ही बोला, अरे दरवाजा दरवाजा दरवाजा, बस बंद करो, कुछ नहीं, किंतु समझ जाता है वो कौन, आने वाला। फिर वो क्या करता है, बंद करता है। कैसे समझ में आया उसको, तो दरवाजा बंद किए बिना, बंद करने की कल्पना के बिना ये वाक्य द्वारम, इसकी क्या हो जाती है, अनुपपत्ति, है कि नहीं। तो ये हुआ पंक्ति देखिए, द्वारम क्यों अपीदी, कभी कभी क्या कहता है आदमी, द्वारम नहीं कहता है, बंद करो बंद करो बंद करो, क्या, सुनने वाला समझ जाता है, क्या, द्वारम।
द्वारम अथवा पिधेयी इत्यादि स्थान में जहाँ वाक्य का एक देश उच्चारित होवे, वाक्य का एक देश एक भाग क्या है उच्चारित होवे, अर्धविराम, एक देश उच्चारित नहीं होवे, वाक्य का एक भाग उच्चारित नहीं हो रहा है, तहा शुद्ध पद के अर्थ के अन्वय योग्य, शुद्ध पद सुना हुआ पद, द्वारम चाहे पिधेयी, उस पद का जो अर्थ है उसके साथ अन्वय होने योग्य अर्थ किंवा पद, उसकी कल्पना की जाती है। बंद करो क्रिया किंवा बंद करो शब्द पिधेयी, तहा शुद्ध पद के अर्थ के, मिल गया कि नहीं, शुद्ध पद के अर्थ के अन्वय योग्य, शुद्ध पद कौन हुआ, द्वारम चाहे पिधेयी, उसके अर्थ के अन्वय योग्य अर्थ का अध्यार हो गए, लेकिन अर्थ का क्या होता है अध्यार, बंद करो इस अर्थ का अध्यार, अध्यार मतलब कल्पना करते हैं, जो संगति लगाने के लिए जोड़ लेते हैं, अध्यार हो गए। अथवा अन्वय योग्य अर्थ का बोधक जो पद ताका अध्यार हो गए, पद का अध्यार होता है किंवा अर्थ का अध्यार होता है कि नहीं। जैसे द्वारम सुना, फिर बंद करो इस क्रिया का अर्थ का अध्यार किंवा पिधेयी इस पद का अध्यार, तो अशुद्ध पद के अर्थ के अन्वय योग्य अर्थ का अध्यार होवे, अथवा अन्वय योग्य अर्थ का बोधक, मिला, अन्वय योग्य अर्थ का बोधक जो पद ताका अध्यार होवे। इन ही कुक्रमते, इसी को कहते क्रमशः, पहले को कहेंगे अर्थाध्यार और दूसरे को कहेंगे शब्द अध्यार, ठीक, इसी को क्रमते अर्थाध्यारवाद और शब्दाध्यारवाद है कि नहीं। ग्रंथन में कहे, बहुत सारे ग्रंथों में क्या बताया, यह क्या है, पहला अर्थाध्यारवाद है, दूसरा शब्दाध्यारवाद है, वाद मतलब कहता नहीं, परंतु अर्थ के अध्यार का ज्ञान व पद के अध्यार का ज्ञान अन्य प्रमाण के संभव ही नहीं, या दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। अर्थ का अध्यार कर रहा है, किया जा रहा है, किंवा पद का अध्यार किया जा रहा है, किंतु उस अध्यार का ज्ञान किस प्रमाण से हो रहा है, या दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है, एक ही प्रमाण है, कौन सा, अर्थापत्ति प्रमाण। परंतु अर्थ के अध्यार का ज्ञान व पद के अध्यार का ज्ञान अन्य प्रमाण से संभव है नहीं, लगे, अर्थापत्ति प्रमाणते होवे, अर्थापत्ति प्रमाण से वो ज्ञान होता है, अर्थापत्ति प्रमाणते होवे। यहाँ पर अभिधानानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति है, दो बताया था, श्रुतार्थापत्ति के दो भेद, पहली अभिधानानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति, उसका यह उदाहरण है। यह उदाहरण क्या होता है, जहाँ वाक्य का एक देश उच्चारित होवे एक देश उच्चारित न होवे, वहां पर होती है कौन, अभिधानानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति। अभिधानानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति है काहेति, कैसे भाई, अन्वय बोध फल वाले शब्द प्रयोग को अभिधान कहे है। अभिधान मतलब क्या, अभिधान मतलब कथन किसका, अन्वय बोध फल वाला, अन्वय बोध यह है फल जिसका, ऐसा जो शब्द है कि नहीं, अन्वय बोध फल वाले शब्द प्रयोग को क्या कहेंगे, अभिधान। जैसे उदाहरण, द्वारम इतना ही कह दिया था बेचारे ने, बंद करो ये कहा नहीं, तो द्वारम ये क्या हुआ, अभिधान। क्यों, तो अन्वय बोध यह है फल जिसका, बंद करो इस प्रकार का अन्वय बोध यह है फल जिसका, ऐसा जो शब्द प्रयोग, द्वारम यह शब्द प्रयोग, ये हुआ क्या, अभिधान, और उसकी अनुपपत्ति लग गए कि नहीं। अन्वय बोध फल वाले शब्द प्रयोग को अभिधान कहे, लग गया। द्वारम इत्यादि शब्द प्रयोग रूप अभिधान की विधान रूप अर्थ के व पिधेयी पद के अध्यार बिना अनुपत्ति है, मिल गया। देखो भाई, द्वारम इत्यादि शब्द प्रयोग रूप अभिधान की, अभिधान कौन, अभिधान द्वारम, यह अभिधान शब्द प्रयोग किया ना उसने, द्वारम उच्चारण कर दिया, तो द्वारम ये क्या हुआ, अभिधान। द्वारम इत्यादि शब्द प्रयोग रूप
अभिधान की अनुपत्ति है। कब तक? विधान रूप अर्थ के। विधान रूप अर्थ मतलब बंद करना रूप अर्थ के वा किंवा पिदेही पद के अध्यार बिना। पिदेही पद का अध्यार किंवा अर्थ का अध्यार किए बिना अनुपपत्ति है। किसकी? द्वारम, इस अभिधान की, है कि नहीं? अभिधान की अनुपपत्ति। द्वारम यह जो शब्द उच्चारित है उसको कहते अभिधान। उसकी अनुपपत्ति तब तक है जब तक कल्पना नहीं करते। किसकी? पिदेही अर्थ की किंवा पिदेही शब्द की। शब्द प्रयोग रूप अभिधान की पिधान रूप अर्थ के वा पिदेही पद के अध्यार बिना अनुपपत्ति है। लग गया? अथवा या स्थान में एक पदार्थ का आगे क्या है? दृष्ट है ना, दृष्ट की जगह चाहिए इष्ट। ठीक है, देखो यार, अथवा या स्थान में एक पदार्थ का इष्ट पदार्थांतर में, एक पदार्थ, एक पद का अर्थ द्वारम, इस पद का अर्थ इष्ट पदार्थ बंद करो। या स्थान में एक पदार्थ का इष्ट पदार्थांतर में, है ना, अन्वय बोध में, अन्वय बोध होने में वक्ता का क्या है? तात्पर्य। उस तात्पर्य को कहेंगे अभिधान। वक्ता का तात्पर्य अभिधान शब्द का अर्थ है। अभिधान शब्द का दो अर्थ हुआ। एक तो द्वारम यह शब्द का उच्चारण शब्द ही अभिधान है। क्यों? वक्ता का तात्पर्य यही है क्या? अभिधान। अन्वय बोध में वक्ता का तात्पर्य अभिधान शब्द का अर्थ है। लग गया? द्वारम इतना कहे, लेकिन घटा रहे उसको, कह दिया क्या? द्वारम। द्वारम इतना कहे तहा द्वार कर्मता का निरूपकता संबंध से विधान अन्वयी बोध श्रोता को होवे है। द्वारम इतना ही कह दिया किसी ने, द्वारम द्वितीय है कि नहीं? द्वारम द्वितीय विभक्ति है ना, और कर्म में होती है क्या? द्वितीय विभक्ति। तो द्वार में क्या हुआ? कर्मता, और उस कर्मता का निरूपकता संबंध है किसमें? विधान में। ठीक है ना? देखो भाई, तो द्वार कर्मता का निरूपकता संबंध से विधान अन्वय बोध, विधान बंद करना रूप है कि नहीं? अन्वय बोध होता है किसको? श्रोता को। विधान अन्वय बोध श्रोता को हो गए, ऐसा वक्ता का तात्पर्य रूप अभिधान है। यही क्या है? वक्ता का तात्पर्य मतलब द्वारम ये उच्चारण करने वाला जो वक्ता है उसका तात्पर्य क्या है? द्वारम इतना कह देने से सामने वाले को समझ में आ जाता है, वो बंद कर लेता है दरवाजा को। ठीक है कि नहीं? तो वक्ता का तात्पर्य क्या है? बंद करने में है ना। ऐसा वक्ता का तात्पर्य रूप अभिधान है। और पिदेही इतना कहे, समझ लीजिए किसी ने द्वारम ऐसा नहीं कहा, क्या कह दिया फिर? पिदेही, बंद करो। और पिदेही इतना कहे तहा भी, है कि नहीं, उस स्थल पर भी पूर्वोक्त वक्ता का तात्पर्य रूप अभिधान है। वहां पर भी वक्ता का तात्पर्य वही है ना कि दरवाजा बंद करो, तो वक्ता का तात्पर्य रूप अभिधान वहां पर भी है। और उस वक्ता का तात्पर्य रूप जो अभिधान, उसकी अनुपपत्ति होती है जब तक पद का अथवा अर्थ की कल्पना नहीं करते। लग गया ना? चलिए, पिदेही इतना कहे तहा भी पूर्वोक्त वक्ता का तात्पर्य रूप अभिधान है। वक्ता के तात्पर्य रूप अभिधान की, लग गया ना? वक्ता का तात्पर्य रूप जो अभिधान है, उस अभिधान की अध्यार बिना, चाहे वो शब्द का अध्यार हो चाहे अर्थ का अध्यार हो, तो अध्यार बिना अनुपपत्ति है। याते इसलिए इसको कह दिया अभिधानानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति। समझ में आया? अभिधान की क्या है? अनुपपत्ति। तो अभिधान के अनुपपत्ति रूप यह है कौन? श्रुतार्थापत्ति। याते अभिधानानुपपत्ति कही है। यहाँ पर अर्थ का अध्यार अथवा शब्द का अध्यार उपपादक है कि नहीं? सुनने वाला द्वारा जब बंद करेगा, नहीं तो पहले मन में आएगा अच्छा ये चाहता है कि बंद करो, शब्द का अध्यार कर दिया, फिर बंद कर दिया। तो चाहे शब्द का अध्यार कर रहा हो चाहे अर्थ का अध्यार कर रहा हो, तो शब्द का या अर्थ का अध्यार ये हो गया उपपादक ज्ञान। उपपादक ज्ञान अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण। या अर्थ का अध्यार अथवा शब्द का अध्यार उपपादक है। बरोबर। बोध फलक शब्द प्रयोग,
बोध है फल जिसका, ऐसा जो शब्द प्रयोग, द्वारम ऐसा उच्चारण है कि नहीं, बोध फलक शब्द प्रयोग उपपाद्य है कि नहीं, और उसका ज्ञान उपपाद्य ज्ञान, उपपाद्य ज्ञान अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण। बोध फलक शब्द प्रयोग उपपाद्य है अथवा पूर्वोक्त तात्पर्य उपपाद्य है। वक्त का तात्पर्य बताया था ना विधान, वही क्या है, उपपाद्य, और उसका ज्ञान हो जाएगा अर्थापत्ति प्रमाण। पूर्वोक्त तात्पर्य उपपाद्य है, लग गया। बोध फलक शब्द प्रयोग रूप उपपाद्य की अनुपपत्ति से, बोध फलक, बोध है फल जिसका, बंद करो ऐसा बोध ज्ञान, वह है फल जिसका, ऐसा शब्द प्रयोग, कौन शब्द प्रयोग, द्वारम किंवा इदे, शब्द प्रयोग रूप जो उपपाद्य की अनुपपत्ति से, उपपाद्य की क्या हो रही है, अनुपपत्ति, उस अनुपपत्ति से अथवा तात्पर्य रूप उपपाद्य की अनुपपत्ति से, तात्पर्य ये क्या है, उपपाद्य, उसकी अनुपपत्ति से, तात्पर्य रूप उपपाद्य की अनुपपत्ति से अर्थ अथवा शब्द रूप उपपादक की कल्पना, अर्थ की कल्पना किंवा शब्द की कल्पना, शब्द रूप उपपादक की कल्पना है याते, इसलिए अध्यारुत अर्थ का वा शब्द का, है कि नहीं, अध्यारुत कौन, अर्थ किंवा शब्द, अध्यारुत अर्थ का वा शब्द का अभिधानानुपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण ते बोध होवे है। अभिधानानुपत्ति रूप जो अर्थापत्ति प्रमाण, उससे क्या होता है, बोध, अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण उत्पन्न होती है। लगे जी, तो देखो भाई, अर्थापत्ति के दो भेद, कौन कौन, दृष्टार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति। श्रुतार्थापत्ति के पुनः दो भेद, कौन कौन, अभिधानानुपत्ति, अभिहितानुपत्ति। तो अभिधानानुपत्ति का उदाहरण देखा, परिभाषा भी देखी। अब अभिहितानुपत्ति क्या होती है उसको बता रहे हैं। जहां सारे वाक्य का अर्थ अन्य अर्थ कल्पना विना, कल्पना है ना, कल्पना विना अनुपन्न है। पूरे वाक्य से, एक वाक्य का एक भाग ने उच्चारण किया, वाक्य तो पूरा उच्चारित है, किंतु उस वह वाक्य का अर्थ तब लगता है जब किसी अन्य अर्थ की कल्पना करते हैं, तब तक नहीं लगता है। बराबर वही, जहां सारे वाक्य का अर्थ अन्य अर्थ कल्पना विना अनुपन्न होवे, तहा अभिहितानुपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति है। कौन सी है, अभिहितानुपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति। और उदाहरण बताओ, जैसे स्वर्ग कामो यजेत, है कि नहीं, क्या कह दिया, स्वर्ग कामो यजेत, श्रुति है, जिसको स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग की इच्छा है, वो क्या करे, याग करे, है कि नहीं। अरे भाई, पण इसने तो आमके व्यक्ति ने तो गत साल याग किया था, वो तो अभी यही पर है, स्वर्ग में तो गया नहीं। फिर कैसा कहती है श्रुति कि जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो क्या करे, याग करे। तो बेचारे 2 साल पहले उसने तो बहुत बड़ा यज्ञ किया, याग, स्वर्ग को जाने के लिए, किंतु वो तो यही पर है, अभी स्वर्ग तो गया नहीं। फिर कैसा में होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है याग करने से। तो ये पूरे वाक्य की क्या हो रही है, अनुपत्ति। फिर इसके लिए पूरे वाक्य की अनुपत्ति न हो, इसलिए अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है। क्या, याग करोगे तो अपूर्व उत्पन्न होगा, पुण्य उत्पन्न होगा, बराबर। और उस पुण्य के बल पर जब शरीर प्रारब्ध के समाप्त होने के बाद यहाँ पर गिर जाएगा, मरेगा, तब उस पुण्य के बल पर जाएगा, कहा, स्वर्ग में। ठीक है ना। तो अपूर्व की कल्पना की जा रही है ना, है कि नहीं। तो ये हो जाएगी फिर अभिहितानुपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति। ठीक है, जैसे स्वर्ग कामो यजेत, या वाक्य का अर्थ अपूर्व कल्पन बिना अनुपन्न है। अपूर्व की जब तक कल्पना नहीं करते, अपूर्व मतलब पुण्य, अपूर्व पुण्य धर्म, अपूर्व कल्पना बिना अनुपन्न है, याते अभिहितानुपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति है। इसलिए यहाँ पर कौन सी है, अभिहितानुपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति। या याग को स्वर्ग साधनता उपाध्य है। याग क्या है, स्वर्ग का साधन है, ये हुआ उपाध्य का ज्ञान। और अपूर्व की कल्पना, ये हुआ उपपादक का ज्ञान, अर्थापत्ति प्राप्त।
याग को स्वर्ग साधनता उपाद्य है ताकि अनुपपत्ति से उपपादक अपूर्व की कल्पना, उपपादक ऐसा कौन, अपूर्व पुण्य धर्म, उसकी कल्पना है, लग गया। और स्वर्ग साधनता दृष्ट नहीं, याग स्वर्ग का साधन है, ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है क्या, नहीं, श्रुति बताती है कि जिसको स्वर्ग चाहिए वो याग करे, याग करने से स्वर्ग मिलता है या नहीं मिलता है किसको पता, किंतु श्रुति कर रही है तो मिलता ही होगा, अतः ये श्रुत अर्थ है कि नहीं, याग स्वर्ग का साधन है, दृष्ट नहीं है, कैसा है, शुद्ध है। और स्वर्ग साधनता दृष्ट नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, किंतु श्रुत है, याते श्रुतार्थापत्ति है, इसलिए कहो क्या है, श्रुतार्थापत्ति है। हो गया जी, ये हो गया भाई। तो मुख्य अर्थापत्ति, उसके दो भेद, दुष्टार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति। उस श्रुतार्थापत्ति के पुनः दो भेद, अभिधानानुपत्ति और दूसरी है अभिधानुपत्ति। उनके उदाहरण आदि सब हो गए। ठीक, अब आगे का विचार हम लोग कल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तृतीय शीर्षक का विचार पूरा हुआ और आगे चतुर्थ शीर्षक आ रहा है, कर लेंगे पूरा। अर्थापत्ति का जिज्ञासु को अनुकूल उदाहरण है ना, चौथा शीर्षक, उसका विचार कल करेंगे। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं राजराजार्यं